आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गैर कानूनी कब्जादारों के खिलाफ हरकत में वक्फ बोर्ड। रांजनगांव बिड़किन मस्जिद की इनामी जमीन से हटाया गया कब्जा। गुंटेवारी रजिस्ट्रेशन के लिए अब शहरियान को मिला आखिरी मौका। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दरख्वास्त देने के लिए 30 जनवरी तक बढ़ाई मियाद। महकमे तालीम में रिश्वतखोरी के खिलाफ नाराज असातिज़ा ने किया मुजाहरा। और वालू सनती इलाके में फिर नजर आया तेंदुआ। इलाके में फैली दहशत। खूंखार जानवर को पकड़ने में महकमे जंगलात की नाकामी से लोगों में फैली नाराजगी। अब खबरें तफसील से। वक्फ ज़मीनात हड़प करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज रांजनगांव बिड़किन मस्जिद की इनामी ज़मीन पर से गैर कानूनी कब्जा हटाया गया। बोर्ड ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। इस ज़मीन पर बरसों से कब्जा किया गया था। हालिया महीनों में रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर 11 मेंबरान का तकर्रुर किया। इसके साथ मिर्जा वजाहतुल्लाह चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुकम्मल कमेटी के साथ अब वक्फ बोर्ड गैर कानूनी कब्जों को हटाने और वक्फ इमलाक की लूट मचाने वालों के खिलाफ हरकत में आ चुका है। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने बताया कि रांजनगांव बिड़किन की मस्जिद की 8 एकड़ 13 गुंटे सर्विस इनामी जमीन थी, जिस पर कई सालों से सूर्यभान पवार, बारको श्रीपति पवार और अशोक बर्वे साकिन सेक्टर ने नाजायज कब्जा कर रखा था। मस्जिद के मुतवल्ली शेख नासिर व दिगर ने इनके खिलाफ वक्फ बोर्ड में शिकायत दी थी, जिस पर सीईओ अनीस शेख के रूबरू समात हुई। सीईओ ने काबिज अफराद को जमीन मुतवल्ली के हवाले करने की हिदायत की थी, लेकिन कब्जादारों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल किया। ट्रिब्यूनल ने सीईओ के फैसले को बरकरार रखते हुए जमीन मुतवल्ली के हवाले करने का हुक्म जारी किया। कब्जादारों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करके वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। ये फैसला 26 अप्रैल 2016 को किया गया था, लेकिन जिला इंतजामिया इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर मुतवल्ली शेख नासिर ने जिला इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया। आज वक्फ बोर्ड ने मुतालिका सर्कल ऑफिसर, तलाठी और पुलिस की मदद से मस्जिद की इस जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाया और इसे अपनी तहवील में ले लिया। ये जमीन अब मुतवल्ली शेख नासिर की तहवील में दी गई है। गुंटेवारी स्कीम में रजिस्ट्रेशन की मुद्दत खत्म हो गई। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में तीसरी बार इजाफा किया। इंतजामिया के मुताबिक गुंटेवारी के लिए शहरियान को अब ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत की मंजूरी मिलने के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 महीनों से गुंटेवारी स्कीम के तहत गैर कानूनी जायदादों को रेगुलर करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया, लेकिन गुंटेवारी स्कीम को लेकर शहरियान में कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी गई। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक मोहलत दी थी, लेकिन उम्मीद के बरखिलाफ रजिस्ट्रेशन करने वालों की तादाद कम रही। गुंटेवारी के लिए रेड्डी रेकनर के मुताबिक फीस रखी गई है। वबाई दौर में जबरदस्त माली बहरान का शिकार शहरियान के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करना मुश्किल है, इसलिए शहरियान रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं हैं। अब तक कॉरपोरेशन को 4214 फाइलें मौसूल हुई, जिनमें 373 कमर्शियल प्रॉपर्टी की हैं। इनमें से 2037 फाइलें मंजूर की गई, जिससे कॉरपोरेशन को 39 करोड़ रुपए आमदनी हुई। 78 फाइलें मुस्तरद कर दी गई, जबकि शहर में 50,000 से ज्यादा गैर कानूनी जायदादें हैं। शहरियान की अदम दिलचस्पी से गुंटेवारी स्कीम नाकाम साबित हो रही है। इन हालात में कॉरपोरेशन ने आज एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की मियाद 1 महीने तक बढ़ा दी। अब गुंटेवारी रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जनवरी तक मोहलत दी गई है। कॉरपोरेशन के मुताबिक शहरियान को अपनी गैर कानूनी जायदादें रेगुलर करने के लिए ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद गैर कानूनी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कॉरपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने आज शाहनूरवाड़ी शंभूनगर में नाले के किनारे किए गए गैर कानूनी कब्जे हटा दिए। इन्हिदामी दस्ते को इत्तला मिली थी कि शाहनूरवाड़ी शंभूनगर के नाले की जमीन पर गैर कानूनी तामीर की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनौने ने इन्हिदामी दस्ते के हमराह फौरी यहां पहुंची। उन्होंने नाले की जमीन पर कब्जे की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम कर दिया। इस कार्रवाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर RS राचितवार, PB गौली, RS सुरासे, सागर श्रेष्ठ, अफजल सैयद, इन्हिदामी दस्ते के कारकुन और पुलिस के एहलकार मौजूद थे। जालना हाईवे से गोलट गांव रास्ते पर हसनाबाद में एक शख्स की लाश पड़ी पाई गई। पुलिस को शुबा है कि इस शख्स का किसी ने कत्ल किया है। करमाड़ पुलिस थाने की हुदूद में वाक़े हसनाबाद से करीब लाश पड़ी हुई पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भिजवाई। लाश के मिलने से इस इलाके में खौफ का माहौल है। इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े की रहनुमाई में पुलिस ने जाए वकूफ का बारीक बीनी से मुआयना किया। लाश की शनाख्त और मौत की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस को शुबा है कि इस अजनबी शख्स को किसी ने कत्ल करके सबूत मिटाने की गर्ज से लाश यहाँ फेंक दी है। असातिज़ा, तलबा और तालीमी इदारों से महकमा तालीम में जारी लूट खसूट बंद करने के लिए महाराष्ट्र अंडर प्रिविलेज टीचर एसोसिएशन ने आज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर मुजाहरा किया। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा के ग्रांट की मंजूरी, स्कूल ID और TET से मुतालिक रिश्वतखोरी के मामलात में केस दर्ज हुए, जिससे पता चलता है कि महकमा तालीम में तलबा, तालीमी इदारों और असातिज़ा से बड़े पैमाने पर रिश्वत वसूल की जा रही है। छोटे मोटे कामों के लिए भी असातिज़ा को हरासा किया जा रहा है। महकमा तालीम में जारी इस रिश्वतखोरी के खिलाफ आज असातिज़ा की तंजीम मुफ्ता ने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में सुनील मगरे, कचरू बड़े, बाला साहब डमाड़, इमरान पठान, गजानन मकासरे, कृष्ण राठौड़, विलास त्रिभुवन और कसीर तादाद में असातिज़ा मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे, तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से UPI द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो।
अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। वालू सनती इलाके से करीब पाटोदा में फिर एक तेंदुआ नजर आने से दहशत फैल गई। इस इलाके में गुज़िश्ता 20 रोज से ये तेंदुआ आज़ाद घूम रहा है, लेकिन महकमे जंगलात की टीमें इसे पकड़ने में नाकाम रही हैं। वालूज महानगर के पाटोदा की घुले बस्ती से करीब ये तेंदुआ नजर आया। जुम्मेरात की रात 10 बजे घुले बस्ती के साकिन सीताराम घुले किसी काम से घर से बाहर निकले। उस वक्त इनकी नजर तेंदुए पर पड़ी। उन्होंने शॉटगन से फायर करके तेंदुए को भगा दिया। खेतों के इलाके में तेंदुए की खबर तेजी से फैल गई, जिसकी वजह से पाटोदा और आसपास के देहातों में इसकी दहशत फैल गई। लोगों में महकमे जंगलात के खिलाफ नाराजगी भी पाई जा रही है। महकमे जंगलात से मुतालिबा किया गया था कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे रखे जाएं, लेकिन महकमे जंगलात सिर्फ CCTV कैमरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रात के वाक़े की इत्तला मिलने पर महकमे जंगलात के अफसरान यहाँ पहुंचे। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कालचीच घटना आहे घुले वस्तीवरती, त्या शेतकऱ्यांच्या वस्तीवरती तो बिबट्या येऊन गेला। तर वन विभागाला माझी एक कळकळीची विनंती का तुम्ही मनुष्य हानी झाल्यावरच त्या बिबट्याला पकडणार का? तसं तर तुमची तर आम्हाला काही हेच वाटत नाही का तुम्ही त्या बिबट्याला पकडण्याच्या स्थितीत आहात, तुमची मानसिकता आहे। पिंजरे टाकून लवकरात लवकर त्या बिबट्याला जेरबंद करा, एवढीच आमची मागणी आहे। आमच्याकडे रात्री 10:30 टायमान बिबट्या आलता आणि आम्ही त्या हे केलं, फायर केली 2-3 वेळेस, तेव्हा ते पळाला। आमच्याकडे जनावर असल्यामुळे त्यांनी जनावर हमला करायचा प्रयत्न केला। छोटे मुलं राहते आजूबाजूला, सगळे आमची मुलं, त्यांच्यावर हमला करू शकत होते, पण ते आम्ही फायर केल्यामुळे ते पळून गेला। वन विभागाकडे आम्ही गणबावारंवार तक्रार केली, मागण्या केल्या पिंजरा लावा म्हणून, पण ते काही लक्षात घेत नाही त्याची। ते काही येत नाही, आले बी तर नुसतं 2-5 मिनटं थांबते आणि निघून जाते। असे गावातील सगळ्या नागरिकांचं म्हणणं आहे की त्यांनी येऊन पिंजरा लावा, त्याची दक्षता घ्यावा, गावातील लोकांचा जीव वाचन त्याच्यामुळे। खूप मोठी वस्ती आमची इथं, मग हे लोक येता नाही, काही नाही, पाहत नाही, काही नाही, त्यांना पिंजरे लईत नाही, नुसते लईतो म्हणतो आणि येतच नाही, ते लईता नाही, काहीच नाही। मग का करा आम्ही, आम्हाला भीती वाटते, कसं काय आम्ही घराच्या बाहेर पडावं, कसं काय कामधंदे करा, कसं ऊसात पाणी भरा, आम्ही आमच्या मुलाबाळांना कसं काय जा ऊसामध्ये पाणी भरायला, पिंजरे लावा, धरून न्यावा, काहीतरी त्याच्यावर करा ना तुम्ही। मग आम्ही कसं काय करा, आम्ही कसं काय बोट भरा मग आमच्या वावरामध्ये। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सफाई कॉन्ट्रैक्ट देने के तरीक़ेकार पर आईटक यूनियन ने एतराज़ जताया है। एडवोकेट अभय टाकसाल ने ADN से बात करते हुए कॉन्ट्रैक्ट के गलत तरीक़ेकार की तफसील बताई। या सर्व कोविड योद्ध्यांना सेवेत कायम करून घेतलं पाहिजे, त्यांना वेतन आयोग लागू केला पाहिजे आणि जेव्हापासून त्यांनी सेवेत रुजू झालेले आहेत
तेव्हापासूनचा त्यांचा थकीत पगार दिला पाहिजे 6व्या वेतन आयोगप्रमाणे, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही आम्ही दिलेला आहे. आम्ही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमितजी देशमुख यांना इशारा देत आहोत. गेल्या अनेक दिवसापासून त्यांनी आश्वासन देऊनही अजून ते पूर्ण केलेलं नाही. जर 8 दिवसामध्ये अमित देशमुख यांनी मंत्रालयामध्ये बैठक बोलवली नाही तर आम्ही औरंगाबाद ते लातूर पायी येऊन त्यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करू. जोपर्यंत या कोविड योद्ध्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांच्या घरासमोर बसून राहू, असा इशारा आम्ही दिलेला है. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मुतालिक अवामी शिकायतों को हल करने के लिए 3 जनवरी को लोकशाही दिन मुनक्किद किया गया है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की सदारत में 3 जनवरी को कॉरपोरेशन के मलिक अंबर हॉल में लोकशाही दिन रखा गया है. लोकशाही दिन में ऐसी शिकायतों की समाअत की जाएगी जो लोकशाही दिन से 15 दिन पहले मौसूल हुई हैं. जिन लोगों की शिकायतें पहले से इल्तिवा में हैं, इन्हें दोबारा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से अपनी शिकायतों के अजाले के लिए लोकशाही दिन में हाजिर रहने की दरख्वास्त की है. मारूफ रेडियो अनाउंसर प्रसिद्ध उत्तम रुद्रवार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री से नवाजा. उन्होंने मराठी स्टेज का रुख बदलने वाले इनकलाबी ड्रामों के मौजू पर मकाला तैयार किया था. प्रेषित रुद्रवार रेडियो के मकबूल अनाउंसर और ड्रामा अदाकार हैं. यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर संजय पाटिल की रहनुमाई में उन्होंने मराठी स्टेज का रुख बदलने वाले इनकलाबी ड्रामे के मौजू पर अपना तहकीकी मकाला तैयार किया था, जिस पर यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा. आम खास मैदान पर जारी मरहूम अमानुल्लाह मोतीवाला चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में खुतुबपुरा फुटबॉल क्लब ने पेनल्टी शूटआउट यूथ क्लब को हराकर खिताब हासिल किया. इस फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन ने किया था. आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खुतुबपुरा फुटबॉल क्लब और यूथ क्लब के दरमियान खेला गया. दोनों ही टीमों में कांटे का मुकाबला रहा. मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी, इसलिए पेनल्टी शूटआउट के जरिए नतीजा निकाला गया, जिसमें खुतुबपुरा की टीम ने 3 गोल किए जबकि यूथ क्लब 2 गोल कर सकी. मुकाबले के बाद अतीक मोतीवाला, पॉपुलर बिल्डर सोडानी तालिब इल्म अबूबकर अहमद मोहम्मद, मुख्तार खान और मुजम्मिल खान के हाथों इनामात तकसीम किए गए. टूर्नामेंट में रेफरी के फराइज लई खान, शेख अजहर बाबर, मोहसिन खान, फेरोज बेग, शेख अल्ताफ, शेख अखील, शेख मोइन और सैयद अबू तलहा ने अंजाम दिए. टूर्नामेंट का एहतमाम हनीफ खान, दाऊद पटेल, इरफान खान, बदर बिन सुलेमान, साजिद पटेल और खलील पटेल वगैरह ने किया था. हमारे लवर एसोसिएशन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि औरंगाबाद के जितने भी मशहूर शख्सियत जिन्होंने इस दुनिया से रुखसत कर गए उनके नाम से टूर्नामेंट लेना, और हम उनके नाम से टूर्नामेंट ले रहे. अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 टूर्नामेंट कंप्लीट कर दिए. अमानुल्लाह मोतीवाला साहब के नाम से भी ये टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, जिसमें हमको अखिल मोतीवाला, माजिद भाई पॉपुलर और मुख्तार खान और मुजम्मिल सर ने और हमारे अबू बकर फॉरनर हैं, इन्होंने प्राइज़ दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ. फाइनल खुतुबपुरा से जीती है. इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से टूर्नामेंट हुआ. औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये तालुका स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन पिछले हफ्ते हमने किया था, जिसमें औरंगाबाद तालुके के 12 टीमों ने हिस्सा लिया. फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश थी. उस प्रतियोगिता का ये एक हिस्सा था. ये आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर कितना जोश है बच्चों में. इसी जोश को बरकरार रखते हुए और उनके कलाकारों को वाव मिलना, इस हिसाब से औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर एसोसिएशन ने ये प्रतियोगिता तालुका स्तर पे आयोजित की. इसी तरीके से ये हर तालुके पे ऑर्गेनाइज होगी और फिर इसका एक ज़िला स्तर का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होगा जो कुछ ही दिनों में ऑर्गेनाइज होगा. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. गैर कानूनी कब्जादारों के खिलाफ हरकत में वक्फ बोर्ड. रांजनगांव बिड़किन मस्जिद की इनामी जमीन से हटाया गया कब्जा. गुंटेवारी रजिस्ट्रेशन के लिए अब शहरियान को मिला आखिरी मौका. म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दरख्वास्त देने के लिए 30 जनवरी तक बढ़ाई मियाद. महकमे तालीम में रिश्वतखोरी के खिलाफ नाराज असातिज़ा ने किया मुजाहरा. और
वालू सनती इलाके में फिर नजर आया तेंदुआ। इलाके में फैली दहशत। खूंखार जानवर को पकड़ने में महकमे जंगलात की नाकामी से लोगों में फैली नाराजगी। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।